झारखंड में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी की टीम राजधानी रांची में से लेकर चाईबासा तक एक बार फिर आज सुबह कई ठिकानों पर दबिश दी है। ईडी आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर समेत कई विभागीय इंजीनियर से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम लगातार राजधानी रांची से लेकर चाईबासा तक करीब 20 जगहों पर एक साथ छापेमारी की है। यह छापेमारी जल जीवन मिशन की योजना से जुड़ी हुई बताई जा रही है। जल जीवन मिशन से जुड़ी योजनाओं में अनियमितता से जुड़ी शिकायत लगातार आ रही थी। ईडी की टीम ने आईएएस मनीष रंजन, मंत्री मिथिलेश ठाकुर के पीएस हरेंद्र सिंह, मंत्री के भाई विनय ठाकुर सहित कई विभागीय इंजीनियरों से जुड़े 20 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के जल जीवन मिशन में अनियमितता से जुड़े मामले को लेकर ईडी छापामारी कर रही है। जल जीवन मिशन में करोड़ों रुपए के घोटाले मामले में यह छापेमारी हो रही है। यह मिशन को लेकर लगातार झारखंड में शिकायतें आ रही थी। चल रही है जल जीवन मिशन में कुछ कथित गड़बड़ी की वजह से तो निशाना कहाँ है, आप लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं। और ये इसके तो हम लोग अब यूज टू हो गए, इससे अब किसी तरह का हम लोगों को अब नहीं लगता कि कोई, क्योंकि ये तो कहीं से भी ईडी की रेड नहीं है, ये पूरी तरह से राजनीतिक रेड है। ये जब जनता की अदालत में देखते हैं कि अब जनता की अदालत में हम पूरी तरह से फेल हो गए, जनता ने इन्हें नकार दिया है पूरी तरह से, तब ये इस तरह का अपना हथकंडा अपनी केंद्रीय एजेंसियों को लगाते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि ईडी अगर पूरी पारदर्शिता के साथ काम करे तो पूरा सहयोग हम लोग करने के लिए तैयार हैं, पूरा सहयोग, जहाँ भी जांच करना है, जो भी जांच करना है, लेकिन कठपुतली ना बने और इशारों पर नहीं नाचे। और ये जो रेड है ये पूरी तरह से, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत लंबे समय से लोकसभा के पहले से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का दबाव विभिन्न माध्यमों से, मैं तो कहूँगा कि जो मीडिया चैनल के लोग हैं वो लोग भी मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाइए। मैंने कहा कि फांसी पर चढ़ जाऊंगा, पूरा खानदान जेल में सड़ जाएगा, दबाव की राजनीति नहीं करूंगा और झारखंड की जनता के साथ किसी तरह का छल धोखा नहीं। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री का हम लोग हनुमान है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो बीड़ा उठाया है अंतिम पंक्ति के लोगों को हक अधिकार दिलाने का और इस झारखंड के विकास का, उसमें हम लोग भी सहभागी हैं। और इन लोग तो जब बेवजह बिना किसी आरोप के जब राज्य के मुख्यमंत्री को भी 5 महीने जेल में रख सकते हैं तो साल 2 साल हम लोग भी रहेंगे। तो बीजेपी में विभाग ने भी लगभग 23 करोड़ रुपए अवैध निकासी के मामले में कैशियर संतोष कुमार के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाया है। संतोष कुमार जेल में है और इस मामले में जांच एजेंसी ईडी लगातार रेड कर रही है। कितना महत्वपूर्ण हो जाता है बीजेपी के? महत्वपूर्ण है, लेकिन ये मेरा विषय नहीं है। आप जो लोग मीटिंग करके निकलेंगे उन सब बीजेपी हमेशा आरोप लगाती रहेगी कि जो केंद्रीय योजना है जल जीवन मिशन, उसमें ये घोटाला हुआ है। बिल्कुल घोटाला ही नहीं हुआ। मैं तो विधायक रहा हूँ हजारीबाग का, और अभी आप जा करके देखिए हजारीबाग में 90% योजनाएं जो है बंद है। तो ये जो प्रधानमंत्री ने भी इसका जिक्र किया था, तो ये जल जीवन मिशन घोटाले के भेंट चढ़ गया है पूरे झारखंड में। आज जो ईडी कार्रवाई कर रही है उसमें देखिए कानूनी कार्रवाई है, स्वतंत्र एजेंसी अपना कार्रवाई करेगी, उसमें हम लोगों को कुछ कहना नहीं। इस मामले को लेकर अब मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर आंच आ सकती है। वहीं आईएएस मनीष रंजन पर भी छापेमारी की दबिश बढ़ सकती है। ऐसे में अब देखना होगा कि जिस तरह से जल जीवन मिशन झारखंड में असफल हुआ है, उसके बाद से बीजेपी के नेता भी इस छापेमारी को स्वाभाविक मान रहे हैं। ऐसे में ईडी की टीम और कितने लोगों को गिरफ्तार करेगी इस मामले में और कौन कौन लोग इसके गिरफ्त में आएंगे, यह देखना बाकी है। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस
जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।